हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योगेश बेकरी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज। तो बिना देरी करे हम चॉकलेट कुकीज की शुरुआत करते हैं। बहुत टेस्टी बनने वाली है, बहुत सॉफ्ट बनने वाली है, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरी तो बहुत फेवरेट चॉकलेट कुकीज है, आपकी भी फेवरेट होगी और आपको तो बहुत पसंद होगी। सो बिना देरी के हम चॉकलेट कुकीज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं और अंत तक मेरी वीडियो पर बने रहेगा। एक नंबर A1 बेस्ट कुकीज, ब्रेकफास्ट कुकीज, टी कुकीज, सब कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो बिना देरी के अपनी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुकीज़ को बनाने के लिए कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट है, जिसमें मैदा 700 ग्राम, कुकीज़ मार्जिन 250 ग्राम, बटर 250 ग्राम, पाउडर शुगर 400 ग्राम एंड कोको पाउडर 30 ग्राम और 3 ग्राम हमारा अमोनिया पाउडर। तो सबसे पहले हम अपने बाउल के अंदर डाल लेते हैं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट, जिसमें सबसे पहला हमारा कुकीज़ मार्जरीन है, बटर और हमारा पाउडर शुगर जो हमने ऑलरेडी वेट करके रखे हुए थे। तो इसके अंदर बाउल के अंदर डाल लेते हैं हम इसे अपने अच्छे से। फिर उसके अंदर लगाएंगे हम इसको मशीन के अंदर और बैलून विस्कर से हमें इसको बीट करना है। और बीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे बीट जब तक करना है कि जब तक ये वाइट फ्लफ़ी ना हो जाए। तो इसको फास्ट स्पीड के ऊपर हमें बीट करना है। आपको इसकी स्पीड का भी ध्यान रखना है कि इसे फास्ट स्पीड के ऊपर ही बीट करना है, कम के ऊपर बीट नहीं करना है, क्योंकि हम फ्लैट पैडल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बैलून विस्कर का यूज़ कर रहे हैं। तो बैलून विस्कर से हम इसे फास्ट स्पीड के ऊपर ही बीट करेंगे। तो जब तक हमारा बैटर बीट हो रहा है तब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को सीव कर लेते हैं। तो हम अपने मैदा वाले बाउल के अंदर हमारे कोको पाउडर को भी स्ट्रेन कर लेता है। जो हमारा 30 ग्राम कोको पाउडर था, तो ऑलरेडी ये भी स्ट्रेन हो चुका है, इसके अंदर कोई भी दाने नहीं है। आपने भी इसको स्ट्रेन करके ही अपने मैदा के अंदर लेना है। अब डालेंगे हमारा इसके अंदर अमोनिया पाउडर जो 3 ग्राम था। अमोनिया पाउडर को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी कुकीज़ को बहुत क्रिस्पी एंड बहुत क्रंची करने वाला है और उन्हें बहुत अच्छा टेक्स्चर देने वाला है। तो अब हम अच्छे से बैलून विस्कर से हमारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर भी लाइट एंड वाइट फ्लफ़ी हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया था, इसको जब तक बीट करना है कि जब तक ये लाइट वाइट और फ्लफ़ी ना हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट लाइट हो गया है। अब इसके अंदर डाल लेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को जो हमने स्ट्रेन करके साइड में रख लिया था। अब डाल लेते हैं हमारे इसके अंदर बैटर को। तो पूरा आपने अच्छे से इसको साइड से पूरा डाल देना है इसके अंदर। और शुरू में आपको इसे कम स्पीड के ऊपर ही घुमाना है। अगर आप ज़्यादा स्पीड के ऊपर इसको मिक्स करेंगे तो आपका मैदा फैलने के चांसेस रहेंगे। तो बाद में आपने इसको फिर फास्ट स्पीड के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए घुमा देना, ताकि अच्छे से आपका कुकीज़ का बैटर मिक्स हो जाए। साइड से इसको कर लेना अच्छे से स्क्रैप, क्योंकि साइड्स में चिपका हुआ बटर वो अच्छे से हमारे बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। बैटर तो हमारा हो चुका है मिक्स। अब करते हैं डायलर को ऑफ और बैटर को ले आते हैं टेबल के ऊपर कुकीज़ बनाने के लिए। तो अब हम बनाएंगे हमारी क्रिस्पी कुकीज़। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी सेम वैसे ही मेथड को फॉलो करना है और अपने कुकीज़ को बनाना है। आपके कुकीज़ भी बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट एंड बहुत क्रंची बनने वाले हैं। अगर हाँ, आपके पास अमोनिया पाउडर नहीं है तो आप उसके अंदर 5 से 6 ग्राम बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पाउडर से भी आपकी कुकीज़ बहुत अच्छी निकल के आने वाली है। तो चलिए हम अपने कुकीज़ के बैटर को अब अच्छे से रोल आउट करते हैं। आपको मैदा मार के हल्के हाथ से ही उसको रोल आउट करना है, ज़्यादा हार्ड आपको रोल आउट नहीं करना है, क्योंकि आपका बैटर फिर टेबल पे चिपकने के चांसेस रहेंगे। तो आपने उसको अच्छे से हल्के हाथ से बेलन की सहायता से रोल आउट करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा बैटर रोल आउट हो चुका है। इस पर फाइनल अब मैदा मार के हम एक बार और फाइनल रोल आउट कर देंगे कुकीज़ को। फिर उसके बाद करेंगे इसकी कटिंग करना चालू। तो आपने साइड से भी इसकी शेप देनी है। आपने ध्यान रखना है कि आपका जो बैटर है वो अच्छे से रोल आउट हो कुकीज़ का और बराबर कुकीज़ कट कर आए जब हम बाद में इसको अपनी कुकीज़ को काटेंगे। तो ये ऑलमोस्ट साइड से और सेंटर से हमारी कुकीज़ हो चुके हैं बराबर। अब बारी हमारे कुकीज़ को कट करने की। तो आपने इस कटर का यूज़ करना है अपनी कुकीज़ को काटने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने हिसाब से जो शेप आप देना चाहते हैं, आप उस हिसाब से भी आप शेप देकर अपनी कुकीज़ काट सकते हैं। पर मेरे को तो ये शेप बहुत पसंद है कुकीज़ की, इसलिए मैं इसी शेप से अपनी कुकीज़ को काट रहा हूँ। तो एक एक करके आप अपनी कुकीज़ को काट लेंगे। जब तक हम हमारी कुकीज़ को काट रहे हैं, मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बता देता हूँ जो हमने रेसिपी के अंदर इस्तेमाल किए थे, जिनका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे आपकी कुकीज़ बहुत सॉफ्ट एंड क्रंची आने वाली है। तो सबसे पहले आपने अपने सभी इंग्रेडिएंट का वेट कर लेना है। वेट करने के बाद उनको साइड में रख के आपने सबसे फर्स्ट काम यह करना है कि आपने अपने कुकीज़ मार्जरीन को, बटर को एंड पाउडर शुगर को अच्छे से बीट कर लेना है जब तक वो वाइट एंड फ्लफ़ी ना हो जाए, और उसको कर लेना है साइड में। देन सेकेंडली आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसके अंदर अपने कोको पाउडर को और अमोनिया पाउडर को मिक्स कर लेना अच्छे से बैलून विस्कर की सहायता से, और बाद में उसको डाल देना है अपने बैटर के अंदर। बैटर में डालने के बाद आपने उसको शुरू में फर्स्ट स्पीड के ऊपर घुमा के, यानी कि कम स्पीड पर आपको उसको मिक्स करना है। देन फिर लास्टली आपने करना है उसको फास्ट स्पीड के ऊपर विस्क।
और आपका बैटर हो जाएगा रेडी। और फिर उसके बाद आपने करना है उसको रोल आउट करके कट करना चालू। के लिए हमने हमारी ट्रे को भी ऑलमोस्ट अब रेडी कर लिया है, क्योंकि हमें हमारी कुकीज़ इसके अंदर सेट करनी है। तो अब हम करेंगे हमारे ओवन के टेम्परेचर को सेट, जिसका टेम्परेचर ऊपर का हमारा 180 और नीचे का भी 180 रहेगा, और 15 मिनट में हमारी कुकीज़ बेक होंगी। तो जब तक हमारा टेम्परेचर आ रहा है, जब तक हम हमारे चॉकलेट को कर लेते हैं कट, कर लेते हैं चॉप, क्योंकि हम इसे डालेंगे हमारे चॉकलेट कुकीज़ के ऊपर, जिससे हमारे चॉकलेट कुकीज़ आने वाली है बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी। तो आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही फॉलो कर लेना है मेथड को। तो ऑलमोस्ट हमारा चॉकलेट हो चुका है चॉप। अब बारी है इसे हमारे चॉकलेट कुकीज़ के ऊपर लगाने की। तो आपने धीरे धीरे करके बिल्कुल अच्छे से आराम से अपने चॉकलेट कुकीज़ के ऊपर फैला लेना है, और फिर करना है हमें इसके ऊपर बेलन रोल आउट। तो आपने अपने बेलन को करना है थोड़ा सा मैदा के अंदर डिप, और फिर उसको आराम से बिल्कुल प्यार से अपने कुकीज़ के ऊपर चला लेना। तो आप देख पा रहे होंगे मैं कितनी आराम से अपने कुकीज़ के ऊपर बेलन को चला रहा हूँ। तो सेम टू सेम आपने भी ऐसे ही करना है। तो अब बारी है हमारे कुकीज़ को ट्रे के अंदर सेट करने की, और इसे करेंगे फिर हम बेक। और आप लास्ट में देखेंगे कि हमारी कुकीज़ कितनी अच्छी आने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी कुकीज़ कितनी अच्छी लग रही हैं। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो, मेरे जो कुकीज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा प्यार देना। तो ऑलमोस्ट हमारे ओवन का आ गया टेम्परेचर। अब डालते हैं हमारे कुकीज़ को ओवन के अंदर और करते हैं इसे बेक। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने डाल दिया मेरे कुकीज़ को ओवन के अंदर, और कुकीज़ हो गए पककर तैयार। तो टाइम हुआ कंप्लीट, कुकीज़ निकालते बाहर और खाने के लिए हो जाइए तैयार। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे कुकीज़ कितने अच्छे और कितने प्यारे आए हैं। मेरे कुकीज़ तो हो गए बनके तैयार। तो सीरियसली यार अभी तक तो एक नंबर कुकीज़ बना। मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, रेसिपी को पक्का फॉलो करना। बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट कुकीज़ बने हैं। देखो एक नंबर सॉफ्ट कुकीज़ है। रेसिपी को अंत तक फॉलो करना और पक्का बनाना, और मुझे जरूर बताना कि आपको मेरे कुकीज़ कैसे लगे। चलो भाई, मैं तो कुकीज़ खा रहा हूँ, अब आपको बनाना है और आपको भी कुकीज़ खाना है, ठीक है। और सभी को शेयर करना है और एंजॉय करना है फैमिली के साथ। बाय बाय। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक छोटा सा बेल आइकन वो भी जरूर दबा देना। बाय बाय।